नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि अशिक्षित माता पिता भी अपने बच्चे को शिक्षित कैसे बना सकते हैं। बच्चे वही करना चाहते हैं जो हम करते हैं, यानी बड़ों को फॉलो करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मम्मी अगर रोटी बना रही है तो बच्चे लोइयाँ बना करके रोटी बनाना सीखते हैं। तो बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं। इसलिए जब अगर बच्चे हमारे आसपास हों तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा हो, हम गाली गलौज न कर रहे हों, हम अश्लील चीज़ें न देख रहे हों। इसलिए हमारे व्यवहार का कंट्रोल हमारा स्वयं पे होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद हमारा बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा, इसका निश्चय खुद न करें, बच्चों को करने दें। यानी हम इंजीनियर डॉक्टर अगर बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि बच्चा भी वही बनना चाहता है। बच्चा क्या बनना चाहता है उसके इंटरेस्ट को ध्यान दें। पश्चिमी देशों में जब बच्चे का नामकरण किया जाता है तो उसके आसपास हर तरह की चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे एरोप्लेन, जैसे किताबें और मेडिकल की चीज़ें, ताकि और बच्चे को छूने को दिया जाता है कि बच्चा किस चीज़ को पहले उठाता है, किस खिलौने को, और जो चीज़ पहले वो उठा लेता है समझा जाता है कि बड़ा होकर के वो वही बनेगा। जैसे अगर वो किताबें छूता है यानी वो बड़ा होकर के शिक्षक बनेगा। अगर वो एरोप्लेन का खिलौना उठाता है यानी वो बड़ा होकर पायलट बनना चाहता है। तो बच्चा जब छोटा होता है तभी वहाँ पर ये ध्यान दिया जाता है कि बच्चा क्या ध्यान चीज़ें उठा रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है किस चीज़ में, वो उसके इंटरेस्ट पर छोड़ दिया जाता है। जबकि हमारे देश में दुर्भाग्य है कि अभिभावक अब थोप देते हैं बच्चों को, तुम्हें यही बनना है, और हम ये निश्चय कर लेते हैं कि उसी फील्ड में वो आगे जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का टैलेंट एक जैसा हो। कोई बहुत अच्छा गाना गा सकता है, कोई बहुत अच्छा पेंटिंग बना सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर ही हो। अलग अलग सबका हॉबी होता है और वो उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकता है। इसलिए बच्चों को भी डिसाइड करने दें, आप उनका साथ दें उनके इंटरेस्ट में आगे बढ़ाने के। अब उसके बाद बात आती है, हम उसे टाइम टेबल से काम करना सिखाएं। क्या कब करना है ये बहुत ही आवश्यक है, ताकि वो उसका टाइम टेबल अगर फिक्स रहेगा तो उसी हिसाब से काम करता रहेगा। आपको बार बार टोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद बच्चे को हम अगर मोबाइल दे रहे हैं, आज ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, सब कोई मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं बच्चे, तो लेकिन मोबाइल में ये नहीं कि वो दिन भर चाहे जो देख रहा हो हम छोड़ दें। बच्चों को ये देखते रहें कि वो क्या देख रहा है, क्या सर्च। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ, छोटे छोटे उदाहरण, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे कितनी छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हैं। जब हम लोग छोटे थे, मेरा छोटा सा भाई था, मम्मी अक्सर जब दूध वाले अंकल जी आते थे, दूध लेने जाती थी, तो वो उनके पीछे पीछे चला जाता था। मम्मी अक्सर बोलती थी कि अंकल जी को कि आप दूध में आजकल पानी बहुत डालते हैं, पता नहीं चलता ये दूध है या पानी है, वो अक्सर बोलती थी। एक दिन अंकल जी आए और मेरा भाई वहीं पे खड़ा था। बार बार भाई मेरा बोल रहा था कि मम्मी वो बात बोलिए ना जो अंकल जी को बोलना है। तो मम्मी बोली, क्या बात? बोला, वही जो आप डेली बोलती हैं, अक्सर बोलती हैं। तो बोली, क्या बात? उनको याद नहीं था कि वो अक्सर क्या बात बोलती हैं। वो बोल रहा है, ये बोलिए ना अंकल जी को कि आप आजकल दूध में बहुत पानी मिलाते हैं। आसपास सभी लोग हंस पड़े, जो लोग भी खड़े थे। क्यों? वो छोटा बच्चा, उसे लगता था कि ये दूध वाले जब अंकल आएंगे तो ये बात बोलना ज़रूरी है। बच्चे इतना ज़्यादा नोटिस करते हैं हमारी बातों को। अब मैं बताऊं, अपनी बात बताऊं, तो मैं जब छोटी थी तो मेरे एक शिक्षक जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, तो उनकी ये उंगलियां, 2 उंगलियां कटी हुई थी। उन्हें लिखने में प्रॉब्लम होती थी ब्लैक बोर्ड पे, तो वो ऐसे उंगली करके लिखते थे। मैं बताऊं कि मैं उनसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस थी कि आज भी जब मैं लिखती हूँ तो अक्सर मैं ऐसे लिखने लगती हूँ। ये बहुत ही गंदी आदत है, लेकिन मैं उनसे इतनी ज़्यादा इम्प्रेस थी कि आज भी मेरी उंगलियां नहीं कटी हुई हैं, फिर भी मैं उसी तरीके से लिखने की कोशिश करती हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं जिससे वो उसके जैसा ही करते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हम जब छोटी छोटी चीज़ें, आदतें कर रहे हों तो हमारे आसपास अगर बच्चे हैं तो हमारी आदतों में सुधार हो,
हम छोटी छोटी काम जो करते हैं ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो काम करना ज़रूरी है और वही अच्छा तरीका है। आप अगर बच्चों से पूछोगे कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो वही बताएगा जो उसके आसपास लोग हैं। कभी पापा जैसा, मम्मी जैसा, अपने टीचर जैसा, या सचिन तेंदुलकर जैसा, अमिताभ बच्चन जैसा। यानी जो चीज़ें बच्चे रेगुलर रूप से देखते हैं उन्हीं जैसा बनना चाहते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हमारा आचरण बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब बात आती है पढ़ाने की। हमें लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आता तो हम अपने बच्चे को शिक्षित नहीं बना पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। आज नेट का ज़माना है, इंटरनेट, सभी लोग, आप अभी भी सीख सकते हैं चाहे तो मोबाइल के माध्यम से। छोटे छोटे स्पेलिंग्स इंग्लिश में यूज़ करना सीखिए और बच्चों से बोलना सीखिए। आप छोटे छोटे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आजकल चलन है इंग्लिश मीडियम का, और हम लोग पहले के माता पिता जो भी हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश फराटेदार बोले। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमें भी ध्यान देना होगा, छोटी छोटी चीज़ों को सीखना होगा और बच्चों को उसी तरह से बोलें जैसे हम चाहते हैं कि वो बोले, और हमें फॉलो कर। आजकल बहुत ही इजी है, ये आसान तरीका है, हम सीख सकते हैं अभी भी चाहें तो। अगर बहुत सारे ट्रांसलेटर ऐप आते हैं, या आप अपने मोबाइल से बोल करके लिख सकते हैं कि ये शब्द को कैसे बोला जाता है। छोटे छोटे वर्ड्स को बोलना सिखाएं उन्हें, तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद उन्हें टाइम टेबल से काम करना सिखाएं। बच्चों को हर काम निश्चित समय पे करना, ताकि उन्हें आदत हो जाए। तो वो आप रहें या ना रहें, वो टाइम टेबल से ही काम करेंगे। कितने बजे उठना है, सोना है, क्या करना है, हर काम टाइम टेबल से करें तो अच्छा रहेगा और बच्चे भी सीखेंगे। यानी कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि बच्चों के भविष्य में बनाने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का होगा, तो ये गलत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आप ही हैं जो उन्हें अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। आपको देखना होगा। अगर बच्चा सफल हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी वजह से अगर वो असफल हो जाता है, मान लीजिए हमारा बच्चा फेल हो गया, तो ये उसे बार बार अगर हम टॉर्चर करेंगे तो और गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ सभी लोग उसको फेल कह रहे हैं। और आपको उसे ऐसा नहीं कहना होगा, उसे आपको कहना होगा कि ज़रूरी नहीं कि इस बार तुम फेल हो गए तो आगे अच्छा नहीं कर पाओगे, तुम आगे हो सकता है फर्स्ट आ सकते हो क्लास में। ये हमें उसे सिखाना होगा। हमें बहुत ही आवश्यक है। एक छोटी सी कहानी है, न्यूटन को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने प्रैक्टिकल करते रहते थे हर जगह। इस वजह से वो स्कूल के क्लास के सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर नहीं लाते थे। लेकिन उनके टीचर ने एक छोटा सा नोट लिख करके दिया उनकी माता के नाम कि ये अपने मम्मी को दे देना, और उस नोट पर लिखा था कि आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि यह हमारे स्कूल के काबिल नहीं है। लेकिन उनकी मम्मी ने न्यूटन को ये बताया कि तुम्हारी शिक्षक ने जो लेटर दिया है उसमें ये लिखा है कि आपका बच्चा इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये स्कूल उसके काबिल नहीं है। आपका बच्चा और अच्छे स्कूल के काबिल है और इससे अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवाइए। तो हमारा बहुत बड़ा योगदान है हमारे बच्चों के अग्रणी बनने में। नमस्कार।